गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। तो साथियों, आज मैं लाया हूँ मैथ का अच्छे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 50 व्यक्ति के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ लिखते हैं और दोनों हाथ से लिखते हैं। पेन चल नहीं रहा, ठीक है। और 2 लोग हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो साथियों, यहाँ पर करना क्या है कि 50 व्यक्ति हैं और 18 लोग हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। 18 लोग जो है वो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। इसको दाएं मान लिए, इसको दाएं मान लीजिए और इसको बाएं मान लीजिए। तो 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और 2 लोग जो है दोस्तों दोनों हाथ से लिखते हैं, तो दोनों में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दाएं है, ठीक है। 18 लोग, तो 18 में जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16। और 16 लोग जो है केवल दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। और 26 में 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। तो यहाँ पर 24 लोग जो है वो केवल बाएं हाथ से लिखते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दाएं हाथ से 16 लिखते हैं और दाएं हाथ से जो 18 और बाएं हाथ से जो लिखने वाले हैं वो 26 और दोनों हाथों से लिखने वाले हैं वो 2 है, ठीक है। तो केवल हम अगर दाएं हाथ से निकालेंगे तो 18 में 2 को माइनस करेंगे 16 और केवल बाएं हाथ से लिखने वालों की संख्या निकालेंगे तो 26 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। टोटल व्यक्तियों की संख्या है 50 और इसमें माइनस कर देंगे 16 प्लस 24 प्लस 2, ठीक है। जब इसमें केवल दाएं हाथ से लिखने वाले, केवल बाएं हाथ से लिखने वाले और दोनों हाथों से लिखने वालों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा जो नहीं लिखते हैं उनकी संख्या है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 2 8, 8 4 12, 2 6 4 10, 2 12, 2 और फिर हो जाएगा 2 1 3 और 1 4। तो 50 माइनस 42 हो जाएगा और बराबर इसका आ जाएगा 8, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत हम समझा चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि साइकिल चालक जो है 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये दूरी और चाल का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा जो एक फार्मूला इसका होता है कि औसत चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है। औसत चाल अगर निकालना होगा, औसत चाल, तो इसका क्या होता है फार्मूला? टोटल दूरी बटा में टोटल समय। तो यहाँ पर टोटल दूरी और बटा में टोटल समय ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, टोटल दूरी क्या है? यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर है और एक 8 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? टोटल दूरी 12 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है यहाँ पर? 8
चाल क्या है 15 प्लस फिर दूरी है 4 और चाल क्या है 20। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 12 और फिर आ जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम अगर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए फिर से लिख रहा हूँ इसको। क्या करेंगे, फार्मूला आप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और कितना हो जाएगा ये 15, अब बट्टे में समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना हो गया 8। टोटल दूरी 12 समय 8 हो गया, कितना हो गया 4 प्लस फिर क्या हो गया दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 अगर लिख दिए, यहाँ पर 60 एलसीएम ले लिए 15 और 20 का, 15 चौका 60 और चौके 32 हो गया। अब फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 44 बटे में 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 12 गुणा 60, अब बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 44। फिर इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से कट कीजिए, 4 3 12, 4 3 12 और 11 चौके 44, तो कितना हो जाएगा 180 बटे में आ जाएगा 11। तो 180 बटे में 11 आ रहा है, इसको पॉइंट में करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, तो एक में एक हो जाएगा और 11 70 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, पॉइंट 66 70 फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 6, तो 16.36 जो इसका है राइट आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ करना नहीं था, बस एक फार्मूला होता है औसत चाल निकालने के लिए, टोटल दूरी बटा में टोटल समय, तो टोटल दूरी बटे में टोटल समय लिए, टोटल दूरी 8 4 12 लिए और टोटल समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल का फिर फार्मूला लगाए और फिर सॉल्व किए और फिर आंसर आया 16.36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 54 छात्र के कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 2 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें करना कुछ नहीं है। टोटल छात्रों की संख्या 54 है, क्या कर लेंगे 24 लोग दूध पीते हैं, 2 लोग चाय पीते हैं और 8 लोग क्या करते हैं कुछ भी नहीं पीते हैं। बस सिंपल सा इसको जोड़ लीजिए, 54 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 2 10 10। दोस्तों 54 छात्र दूध पीते हैं और 2 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मालूम करें कितने, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 2 10 और 34 हो गया, और 34 में इसको माइनस कीजिए तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। करना क्या है इसमें, 1440 जो है 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें 100 बटे में क्या करेंगे
120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कट कीजिएगा इसको तो 12 बना 144 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। या इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से, जैसे 1440 हो गया और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 20 5 100 होता है, तो 5 1/5। तो क्रयमूल्य निकालना है तो दोस्तों 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटे क्रयमूल्य निकालना है तो क्या जो हो जाएगा दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 5/6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 240 और 40 5 120, 1200। ठीक है दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। और 1/5 का अगर हम लोग का क्रयमूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, तो 5/6 करेंगे। और दोस्तों विक्रयमूल्य अगर निकालना होता तो क्या करते, 6/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक आयत का परिमाप 24 सेमी है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करना क्या है, एक आयत का परिमाप 24 सेमी है तो दोस्तों आयत के परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब बोला जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो मान लीजिए कि लंबाई ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, तो x मान लिए चौड़ाई को और ये 2x, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो गया। अब क्या करना है कि इसका परिमाप देखिए कितना है, 24, और परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 2x है और चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2x प्लस x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 12x और चढ़ते ही 12, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 3 आ जाएगा। और जब x बराबर 3 आ जाएगा तो 2x का मान, अगर लंबाई का मान निकालेंगे तो 2x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3 रखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, एक सॉल्यूशन चेक कर रहा हूँ एक बार फिर। ये 24 परिमाप हो गया। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई जोड़े 2x और x 3x हो गया, 3x हो गया, और 3 दूना 6, यहाँ पर 6 होगा, 6 और 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 आया तो 2x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, लंबाई 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, लंबाई कितना आया, 8 आया, और चौड़ाई कितना आया, 4 आया। तो दोस्तों लंबाई हम लोग का 8 मिल गया और चौड़ाई 4 मिल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, बोला जा रहा है कि आयत के परिमाप 24 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई हम 2x मान लिए और चौड़ाई x मान लिए। ठीक है, अब करना क्या है कि परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का मान रख लिए 2x और x, फिर 24, फिर इसको जोड़े 3x और 6x हुआ, और यहाँ पर 4x बराबर 4 आया, 2x का मान 8 आया और x का मान 4 आया, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई करके आंसर आया कितना दोस्तों, क्षेत्रफल 32। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ब्याज निकालिए। ठीक है,
ब्याज जब निकालिएगा तो यहाँ पर 8750 गुणा 6/25, तो 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 3 75, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 75 जब हो गया तो कितना बचेगा, 2 12 125 हो गया। तो फिर 25 5 125 हो गया और ये 0, ये 350 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा ये, तो ये 0 तो आएगा लास्ट में, फिर 0 आएगा, 3 छतरी 18 और 21 वाला है दोस्तों। ब्याज हम लोग का 21 वाला है और निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 अब मूलधन गुणा दर। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी का MRP 4750 है। यदि उसकी बिक्री में 12% की छूट दी जाती है, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। क्वेश्चन को कम से कम ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़िए। ठीक है, एक घड़ी का MRP है 1450, 12% के छूट पर बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य हम लोग क्या करेंगे 88% पर निकालेंगे। 100 में 12 अगर घटाएंगे तो 88% पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो 4750 गुणा 88/100, तो ये आ जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो निकाल लीजिए विक्रय मूल्य 5। दोस्तों अब 10 को चुपचाप वैसे ही छोड़ दीजिए, हम मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो यहाँ से 88 से मल्टीप्लाई कीजिए 475 को, तो 8 5 40, 4 और 8 7 56 और 56 4 60, ठीक है, और 8 चौक 32 और 6 38, और फिर हो जाएगा दोस्तों 38 और फिर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 08 और 1 और 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 41800 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल कर लिए, कितना बचा दोस्तों 418। ये क्या आया, विक्रय मूल्य हम लोग को कितना आया 418। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। तो दोस्तों जब हम लोग का विक्रय मूल्य जब आ गया 4180 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 3850, जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, 3850, तो 3850 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 0 3 और यहाँ पर 11 में 8 का कितना बचा 330 रुपये हम लोग को लाभ आ रहा है। किए क्या, हम घड़ी का MRP दिया हुआ है 4750, विक्रय मूल्य निकाल लिए 88/100, कितना आया 4180 हम लोग को विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य दिया हुआ है 3850। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आएगा, और लाभ कितना आया दोस्तों 330 रुपया। और आंसर आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड में बनने वाले। ठीक है, चलिए करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका बराबर कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 24√3, तो √3 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर बराबर क्या बचा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर रूट अंडर में जब लीजिएगा
तो सीधे ए बराबर निकलेगा। ठीक है, इसको रूट अंडर में लीजिए 24 और गुणा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 छके 24। दोस्तों हम डायरेक्ट स्टेप गायब कर सकते हैं, लेकिन हम गायब नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम स्टेप गायब करना नहीं चाहते हैं, हम एक एक स्टेप को लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बाहर निकल जाएगा और कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6। और फिर करना क्या है दोस्तों, परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ये त्रिभुज का क्या निकला, भुजा निकला। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, भुजा, और भुजा जब निकला 4 रूट अंडर 6, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a होता है। तो 3a जब कीजिएगा तो 3 गुणा ए, तो 3 गुणा ए का मान कितना आया दोस्तों, 4 रूट अंडर 6, तो कितना आ जाएगा, 12 रूट अंडर 6 आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये क्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर फार्मूला लिखे और इसके बराबर दिया हुआ है 24 रूट अंडर 3। तो एक का मान मिला कितना, 4 रूट अंडर 6। निकालना क्या है, आयत का ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a होता है। तो 3 और a दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 12 रूट अंडर 6। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 14 दोनों ओर से है, तो 14 और 14 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, और -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। आगे बढ़िए। आगे क्या बोला जा रहा है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है इसमें दोस्तों कि पुल की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़िए दोस्तों, तभी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 90, देखिए समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है। तो दोस्तों पुल की लंबाई यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। पुल की लंबाई क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। और ये अपनी लंबाई दिया है 90 मीटर की लंबी ट्रेन। तो दोस्तों 90 मीटर का लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई ज्ञात करना है। पुल की लंबाई मान लिए x, तो ये दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है, चाल गुणा समय, चाल कितना दिया हुआ है, 15, और समय कितना है, 15। समझ गए होंगे इतना। एक बार फिर से बताते हैं, इतना 90 मीटर क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है, और x क्या है, तो ये x है जो पुल की लंबाई हम मान लिए। तो ये दूरी है, तो दूरी बराबर होता है क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये गलत है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो 15 गुणा 15, तो चाल कितना दिया हुआ है, 15, और समय कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 225। x का मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 90 माइनस कीजिएगा, इधर जाएगा तो 90 माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5, ये 90 है, 12 में ले 9 गया 3 और 135 बचा। ठीक है दोस्तों, किए क्या हम, इतना तो बता चुके हैं। सॉल्व कीजिए, 90 + x बराबर 225। तो x का मान कितना आया, इधर 90 लाए, हुआ 135 क्या, मीटर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने के लिए उसके लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है, पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप को ही आप सॉल्व कीजिए। तो जब चाल दिया हुआ है और घंटे मतलब समय दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय कर दीजिए, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 12 जो हो गया किलोमीटर हम लोग का दूरी मिल गया। अब क्या बोला जा रहा है, समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़कर आता है। अब ले लीजिए, चाल यहाँ पर दिया हुआ है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर वापस आता है। तो हम लोग का दूरी मिल गया है और चाल दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, समय। समय अब निकालेंगे, तो समय जब निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 12 बटे, और समय निकालना भी है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 16। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और चाल कितनी दिया हुआ है 16 किलोमीटर। इसको कट कर दीजिए, 3/4 घंटा हो जाएगा। इसको जब अगर मिनट में अगर आंसर दिया रहेगा और मिनट में बदलने का कोशिश कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 15 तो 45 मिनट। अगर मिनट में आंसर दिया रहे तो 45 मिनट, और घंटा में आंसर दिया रहे तो 3/4 घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, और इतना ही पर ही हम क्लास को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।